हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। लेकिन जब हम परिमेय और अपरिमेय पर संक्रिया करते हैं, यानी उन्हें जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए हम देखते हैं भाई, अगर हम एक परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं परिमेय संख्या में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है भाई। फिर यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं अपरिमेय संख्या में, तो हमारा रिजल्ट भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है भाई, समझे ना कि अगर परिमेय को परिमेय में जोड़ते हैं तो परिमेय ही आएगा, और अपरिमेय को अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय ही आएगा। ये तो सिंपल है। लेकिन जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, संख्या ही होता है। ठीक है भाई। और जब हम ऐसे ही, हम जब परिमेय को गुणा करेंगे परिमेय से, तो भाई परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है भाई। अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में गुणा करें तो ये भी परिमेय ही आएगा। ठीक है। और यदि हम अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में करते हैं, तो भाई रिजल्ट परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम √2 की गुणा √2 में करते हैं तो 2 आ जाएगा परिमेय। लेकिन अगर √2 की गुणा √3 में करते हैं तो √6 आएगा, ये अपरिमेय हो जाएगी। तो यानी परिमेय और अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं भाई, और जब हम भाग करते हैं भाई, जब हम किसी परिमेय संख्या को भाग देते हैं किसी परिमेय से, तो ये तो परिमेय ही आएगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखो। और जब हम अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं अपरिमेय से, ठीक है, तब ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। कुछ भी, यानी कि या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ठीक है भाई। ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और 7। और 8वां पॉइंट है, जब हम परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं, अपरिमेय संख्या से करते हैं, यानी कि 0 को छोड़कर, 0 ना हो तो, अगर हम परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय संख्या आएगा। बस ध्यान रखो कि ये 0 ना हो, परिमेय 0 ना हो, क्योंकि 0 की परिमेय संख्या होती है ना 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 परिमेय होगी। ठीक है। फिर बस अब जब हम परिमेय संख्या को भाग देते हैं अपरिमेय से, तब भी ये अपरिमेय ही आएगा। बस परिमेय 0 ना हो। ठीक है। ठीक है भाई।
ये हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं प्रश्नावली को करने से पहले। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न करते हैं। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो भाई पहला प्रश्न है, बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। फर्स्ट है भाई 2√-5। तो भाई देखो यहाँ परिमेय 2 है और ये अपरिमेय, यानी परिमेय में से अपरिमेय को घटाया है तो क्या आएगा, अभी बताया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है भाई। दूसरा है सेकंड क्वेश्चन 3 + √23 और -√23। ठीक है भाई, अगर हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई 3 परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो ये पूरी अपरिमेय हो गई और अपरिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं इसे लिख सकते हैं 3 + √23 और -√23, ये घट जाएगा, 3 बचेगा। तो ये क्या होगी भाई, परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। हमें देखते हैं कि इससे हल करके क्या आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं भाई थर्ड है 2√7/7/7। अब इसे भी क्या करते हैं भाई, देखते हैं ये परिमेय है या अपरिमेय, तो ये कट जाएगा और ये आएगा 2/7, ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 4 है 1/√2। जब परिमेय को अपरिमेय से भाग देते हैं क्या आएगा भाई, अपरिमेय। ठीक है, फिर 5 है 2π, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है तो 2 भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका दूसरा करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है भाई, और दूसरे का फर्स्ट है 3 + √3 और 2 + √2। तो सरल करना है भाई, कैसे करते हैं भाई, गुणा करते हैं, 3 की इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 की फिर इसमें करते हैं, ये आ जाएगा 3√2, फिर प्लस √3 की गुणा इसमें करते हैं, आ जाएगा 2√3 और इसकी गुणा इसमें करते हैं, प्लस आ जाएगा √6। यही इसका उत्तर होगा। हम सेकंड करते हैं इसका 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है भाई, एक सूत्र आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर होता है a + b ब्रैकेट a - b। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये लिखा हुआ है, तो यानी कि एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 × 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 6। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। √5 + √2 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर + b स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये खोलते हैं तो क्या है भाई, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2, यानी कि 5 का स्क्वायर √5 का 5 होगा और इसका 2 होगा, और ये आ जाएगा प्लस के 2 और √ में 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 7 प्लस 2√10, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। √5 - √2, √5 + √2। ठीक है भाई, ये है, इसे करते हैं भाई, एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं माइनस √2 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 5 होगा, √5 का और √2 का होगा 2, यानी कि 3 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर से दूसरा इस तरह से कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, हमें पाई की जो वैल्यू दी है वो वर्त की परिधि और वर्त के व्यास यानी कि व्यास के अनुपात में दी हुई है। ठीक है, और ये कहा है कि यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो सी अपॉन डी के रूप में दी हुई है। सी अपॉन डी यानी इसका मतलब क्या है, पी बटे क्यू। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और किसी भी अपरिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पाई बराबर सी बटे डी यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? कि भाई ये जो अंतर विरोध प्राप्त हो रहा है, ये विरोधाभ्यास जो प्राप्त हो रहा है कि भाई एक अपरिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा दिखाई दे रहा है, तो आप इसका निराकरण कैसे करोगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, अगर सी अपॉन डी परिमेय है तो इसका मतलब भाई सी भी परिमेय होगा और डी भी परिमेय होगा, यानी ये दोनों परिमेय होंगे, सी अपॉन डी। लेकिन जब हम सी को डी से डिवाइड करेंगे तो पाई आता है। कितना आता है? पाई। और पाई क्या है भाई? अपरिमेय है। तो इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अनवसानी आवर्ती का होगा। अनवसानी अनावर्ती का होगा, यानी कि ठीक है, जो रिपीट ना हो, अनवसानी अनावर्ती का होगा, यानी कि अपरिमेय इसका जो प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी भाग देकर वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो C और D है, इन दोनों में से या तो C परिमेय हो और D अपरिमेय हो। ठीक है, या C अपरिमेय हो और D परिमेय हो, या ये दोनों ही अपरिमेय हो, या C व D दोनों ही अपरिमेय हो। ठीक है, क्योंकि C और D को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या आती है। तो इसका मतलब यह है कि या तो C, अगर C परिमेय होगा तो D अपरिमेय होगा, अगर C अपरिमेय होगा तो D परिमेय होगा, क्योंकि जब हम एक परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग देते हैं तो हमें अपरिमेय प्राप्त होती है संख्या। ठीक है, अभी हमने बताया है पिछले वीडियो में, अपरिमेय प्राप्त होती है। और अगर हम अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे तब भी हमारा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, और अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो तब भी हमारा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई कि ये जो C अपॉन डी है, इन दोनों में से, यानी कि ये C अपॉन डी ही एक अपरिमेय संख्या है, यानी कह सकते हैं C अपॉन डी एक अपरिमेय है। इन दोनों में से या तो C परिमेय है, अपरिमेय है, या फिर D अपरिमेय, या फिर ये दोनों ही अपरिमेय है। ठीक है भाई, ऐसे इस क्वेश्चन का हल करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है भाई, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। भाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हैं। हम सबसे पहले एक संख्या रेखा, एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और इस पर हम एक पॉइंट, सपोज करो हमने ए मान लिया यहाँ,
ठीक है भाई, हम एक पॉइंट लेंगे और यहां से हम 9 यूनिट 9.3 यूनिट यानी कि यहां तक हम कोई बिंदु लेते हैं बी, यानी कि जिसकी यानी कि दूसरा बिंदु ऐसा लेंगे बी, ऐसे जिनके बीच की दूरी 9.3 यूनिट हो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं भाई, बी से यहां पर एक बिंदु लेंगे सी, जिसकी बी से दूरी होगी 1 यूनिट। कितनी? 1 यूनिट। ठीक है भाई, ध्यान रखो, पहले हम ए और बी एक लाइन खींचते हैं और बी को इस प्रकार रखते हैं, उनके बीच में 9.3 यूनिट की दूरी खींचते हैं स्केल से। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं भाई, यहां से बी से एक तीसरा पॉइंट सी लेंगे 1 यूनिट की डिस्टेंस पर, 1 यूनिट। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, एक मतलब जो भी आप लेंगे 1 यूनिट के हिसाब से। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं भाई, यहां से एसी जो ये हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से एसी रेखाखंड है, इसका हम लंब अर्धक खींचते हैं। तो लंब अर्धक खींचने के लिए भाई क्या करते हैं, एक यहाँ से ए को केंद्र मानते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाते हैं, फिर ऐसे ही सी को केंद्र मानकर वही उसी दूरी से एक ऊपर एक नीचे लगाते हैं और यहाँ से इस प्रकार से खींच देते हैं भाई, यानी इसका आधा करते हैं, लंब अर्धक खींचते हैं, इसका लंब समद्विभाजक यानी समद्विभाजित करते हैं सर, और ये बिंदु आपका ओ आ जाता है। ठीक है, अब ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ सी दूरी लेकर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं, आप स्केल से करोगे, ठीक है, और कंपास से करोगे तो बिल्कुल सही खींचेगा। फिर हम क्या करते हैं भाई, ये जो बी बिंदु है इस पर हम लंब खींचते हैं, यानी कि ए सी पर बिंदु बी से जाता हुआ एक लंब खींचते हैं। लंब खींचने के लिए भाई यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर, ठीक है भाई, और फिर यहाँ से काटते हैं, फिर आगे काटते हैं, फिर दोनों को इस प्रकार से हम लंब डाल सकते हैं। ठीक है, लंब डालते हैं तो ये इस अर्धवृत्त को डी पर काटता है। ठीक है भाई, इस पर काटता है डी पर, और ये जो डी है ये होगा हमारा √9.3, ये बी डी जो होगा 9.3 होगा। अब हम क्या करते हैं भाई, बी से डी की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं जो इस लाइन को ई पर काटता है, और यहाँ से बी से और 9.3 ई तक होगी 9.3। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर 9.3 को दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हरों का परिमेकरण करना है भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। परिमेकरण करने का मतलब हरों का, यानी जो हर होते हैं, जैसे अंश बटे हर है, हर का परिमेकरण करने का मतलब होता है हर को परिमेय संख्या बनाना है, अगर वो अपरिमेय दी होगी। तो भाई परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया है हर का परिमेकरण करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना भी नीचे दिया होगा रूप में उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं और लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर उसी संख्या से जो नीचे दी होगी उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 7 √ के ऊपर और 7 7 यानी रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो यानी कि ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। ठीक है भाई, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यहीं पर सेकंड क्या कहता है भाई, क्वेश्चन आपका 1/√7 - √6। ठीक है भाई, √7 - √6 का हर का परिमेयकरण करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भाई संयुग्मी से गुणा करते हैं, जैसे ये √7 - √6 है तो इसका संयुग्मी यानी कंजुगेट जो होगा वो 7 + √6 होगा। ध्यान रखो, जो भी नीचे देगा उसका कंजुगेट विपरीत से गुणा करेंगे, जैसे माइनस का है तो प्लस से करेंगे, प्लस का होता तो माइनस से करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, √7 - √6 गुणा √7
प्लस अंडर 6 अपॉन अंडर 7 प्लस अंडर 6, यानी कि संयुग्मी से गुना करते हैं। ठीक है भाई, गुना करते हैं, ऊपर 1 है तो तुका तुम रहेगा अंडर 7 प्लस अंडर 6, और नीचे एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है तो ये आ जाएगा अंडर 7 का स्क्वायर माइनस अंडर 6 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा अंडर 7 प्लस अंडर 6 अपॉन 7 माइनस 6, इसका स्क्वायर 7 होगा, इसका स्क्वायर 6 होगा, यानी कि अंडर 7 प्लस अंडर 6 बटे 1, यानी कि अंडर 7 प्लस अंडर 6। हर का परिमेय यानी हर नीचे कितना है 1। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके होमवर्क के लिए है, आप कर सकते हैं, और कमेंट में जिस चीज का हो जाए वो कमेंट करके बता देना।